वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का नमूना प्रश्न पत्र सामयिक परीक्षा 1 या PT1 का सब्जेक्ट है हिंदी और क्लास है चौथी। ये नमूना प्रश्न पत्र या सैम्पल पेपर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पठन। पठन में निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो नीचे एक पैराग्राफ या अनुच्छेद दिया गया है, गद्यांश दिया गया, इसको हमें पढ़ना है। फिर इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इनको हमें आंसर इनको ढूंढना है और लिखना है। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। वह भाई पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो ये पैराग्राफ है जिसको हमने पढ़ लिया। अब इसका पहला प्रश्न है, शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे। अब देखें, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। प्रश्न एक का उत्तर ये हो गया हमारा। दूसरा है, एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए कौन आ गया। तो आप देख रहे हैं आइसक्रीम वाला, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे आइसक्रीम वाला। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आइसक्रीम वाला। अगला प्रश्न है, पापा ने क्या सोचा था। तो पापा ने सोचा था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है, ये सोचा था। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया हमारा। फिर आगे देखते हैं, पापा ने आइसक्रीम वाला बनने पर क्या क्या सोचा। तो आइसक्रीम वाला जब बनेंगे तो उन्होंने क्या क्या सोचा, वो क्या करेंगे। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पापा ने सोचा पापा जब आइसक्रीम वाला बनेंगे तो वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो ये तो मत लिखिए। इसके बाद पापा ने जो सोचा वो, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दूंगा। तो चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। आगे है पांचवा प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए। तो खरीदना, खरीदना का समान अर्थ रखने वाला कोई शब्द आपको देखना है इस पैराग्राफ से। तो ये प्रश्न इसमें समानार्थी नहीं है, इसमें विपरीत अर्थी होना चाहिए, विलोम शब्द होना चाहिए। तो इसमें विलोम शब्द आया है बेचूंगा, बेचना, तो इसमें आ जाएगा बेचना। ठीक है, खरीदना और बेचना, क्योंकि समानार्थी ऐसा कोई शब्द है नहीं। गद्य और पद से कुछ प्रश्न है, इसको देखते हैं। मन के भोले भाले बादल कविता के लेखक का क्या नाम है। तो इस कविता के लेखक हैं कल्पनाथ सिंह। कल्पनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं। दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसे ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी आवाज़ आती है, वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसकी है। तो ये सारी बातें उसने बोली थी, ये आपको लिख देना है। फिर अगला है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। जमाल साहब अगर अपने मामूली कपड़ों में घूमने जाते तो उनको लग रहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे कि जमाल साहब को कोई गरीब आदमी है और इनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें नसरुद्दीन का नौकर भी ना समझ लें, इसलिए जमाल साहब मामूली कपड़ों में घर से बाहर नहीं जाना चाहते थे। अब देखें व्याकरण पार्ट। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और चित्र से के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो सूरज क्या है, आप विशेषण लिखना है तो ये इसमें लिख सकते हैं चमकता हुआ सूरज, चमकता सूरज। चूहा, मोटा चूहा, छोटा चूहा, तो लिख देंगे छोटा चूहा या मोटा चूहा, पतला चूहा, ऐसे कुछ भी जो विशेषता बताए। सूरज की विशेषता क्या, चमकना है। चूहे की विशेषता पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है। फिर लिंग बदलिए, भाई का हो जाएगा बहन, राजा का हो जाएगा रानी। फिर वचन बदलिए, माला, एक माला होगी तो माला बोलेंगे, ज़्यादा माला होंगी तो क्या बोलेंगे, मालाएं। मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। अगला है अनुस्वार वाले 2 शब्द लिखो। अनुस्वार या चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। तो अंधेरा एक शब्द हो गया, आँख दूसरा शब्द हो गया। इनमें क्या है, चंद्रबिंदी लगती है। आगे है, निम्न शब्दों में से शब्द से वाक्य बनाइए। तूफानी, बादल, इनसे हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो
चलिए बाकी बनाते हैं। विराट कोहली की 50 रनों की तूफानी पारी से पाकिस्तान हुआ परास्त। इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो शब्द हैं इनका हमें यूज करना है। तूफानी हो गया, अब बादल का करेंगे। आज आसमान में काले काले बादल हैं। ठीक है, ये शब्द आ गया यहाँ पर बादल। आगे देखते हैं, समान अर्थ वाले शब्द में लिखना है। नदी का हो जाएगा सरिता, प्रश्न का हो जाएगा सवाल। ठीक है, फिर है विलोम अर्थ लिखना है हमें। पसंद का नापसंद, फिर हो जाएगा मुश्किल का कठिन। उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। करवाना, करवाया। पढ़वाना, पढ़वाया। ऐसे ही चलवाना, चलवाया। फिर आगे है, दिए गए संयुक्ताक्षर से शब्द बनाइए। प और प, आधा प और प, इससे कोई हमें शब्द बनाना है। चप्पल। स्तर, इस तरह से हमें क्या बनाना था, इनसे हमें वाक्य बनाना था, शब्द बनाना था। मुहावरे के अर्थ लिखिए। तूती बोलना, प्रभाव होना। किसी भी व्यक्ति की तूती बोलना मतलब उसका प्रभाव होना। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर हमारे राजा की तूती बोलती है, इसका मतलब राजा का क्या है, प्रभाव है। राजा की सारी बात लोग मानते हैं। आगे है छक्के छटना, तो छक्के छूटना होना चाहिए। छक्के छूटना, तो इसका मतलब होता है हार जाना। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो सृजनात्मक लेखन है ये। तो आपको दिख रही है गांधी जी की पिक्चर, इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो लिखेंगे हम, यह चित्र हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तीसरा लिखेंगे, गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे। चौथा, गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र करवाया। 5वां, हर वर्ष हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती मनाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ 5 वाक्य। इसके अलावा आपको जो भी पता है वो भी लिख सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं कि आप जो लिखेंगे वो गलत होगा, लेकिन बस इनके बारे में होनी चाहिए। फिर आगे है मेरी पाठशाला, इसके विषय में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, जिसमें लिख सकते हैं
मेरे विद्यालय का नाम ये है। मेरा विद्यालय बहुत ही सुंदर है। तीसरा, मेरा विद्यालय में इतने शिक्षक हैं। चौथा, हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा बगीचा है। पांचवा, हमारा विद्यालय शहर का सबसे अच्छा विद्यालय है। तो इस तरह से आप जो भी आपको अपने विद्यालय के बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं वर्तनी। नीचे दिए शब्दों में से सही शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। तूफ़ानी, तो ये तूफ़ानी गलत है, यहाँ पर तूफ़ानी होना चाहिए यहाँ पर, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तूफ़ानी छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की, तो ये वाला सही है। विश्वास ये वाला है और इसमें षटकोण वाला सा है, तो ये गलत है, ये सही है। फिर है षटकोण वाला सा निशानी में नहीं होता है, ये वाला होता है सा, तो ये सही है। फिर है अभिनेता, इसमें भा में छोटी की मात्रा और इसमें भा में बड़े की मात्रा, ये गलत है, ये वाला सही है। भड़कीली होता है, भदकीली नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें जो भी हमें सही लगाने हैं उन पर सही लगा दिया, गलत वालों को हमें नहीं कुछ करना है। ये हो गया। आगे है सुलेख, तो कुछ पंक्तियाँ हैं, इसको आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो ये हो गया आज का हमारा पेपर क्लास 4 का हिंदी का। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।